प्रभु यीशु का मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। लगातार हम लोग कुछ बातों को परमेश्वर का वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। मैं आज खास करके कुछ वचन से आपको कुछ बातों को याद दिलाने में और उत्साह दिलाने में बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। एक मिनट अपने आंख बंद करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन तूने हमें अनुग्रह दिया, दया किया, तेरा वचन को, तेरा पवित्र आत्मा को, तेरी महिमा को देखने पाए। पवित्र आत्मा तू बोल, बातचीत कर, यीशु के नाम से आमीन। मैं आपको आज रोमियो की किताब 8 अध्याय से कुछ बातों को आपको सामने रखने के लिए मैं चाहता हूँ। रोमियो 8 का 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि तुमको त्रासक की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हमें है अप्पा है पिता कह करके पुकारते हैं। आत्मा आपकी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वे परमेश्वर का पुत्र है। 16 वचन में लिखा है, हम परमेश्वर का संतान है। मैं खास करके इन दिनों में लगातार ये परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में क्या है करके मैं आपको कुछ बातों को याद दिलाने में और आपको उस आत्मा के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए या परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए मैं कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर की पुत्र है। रोमियो 8 का 14 में लिखा है, जो लोग आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, जितने लोग प्रभु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हम पुत्र करके लिखा है, लेकिन 16 वचन में संतान करके लिखा है। पुत्र और संतान में बहुत फर्क पड़ता है। हमें परमेश्वर धीरे धीरे पुत्र का रूप से हमें संतान का रूप में बदलने के लिए चाहता है। एक छोटा बालक कुछ नहीं जानता है, लेकिन बड़ा होते जवान होते जब वो मैच्योर हो जाता है तब उसको मालूम है हम इस परिवार का संतान है, इस परिवार के अंदर हमें हक है, इस परिवार का सारी चीज़ों के ऊपर हम हक है, क्योंकि हम इस परिवार का, मेरे पिता का मैं संतान है। वैसे ही पाप का अंधेरा में जीवन बिताया हुआ हमें यीशु मसीह के नाम से प्रभु ने हमें उद्धार किया, अपना लहू से धोया, हमें उसका पुत्र बनाया। और न केवल पुत्र बनाया ताकि हम मन फिरा के जब पाप का पश्चाताप के लिए जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार भी दिया है। जब परमेश्वर का संतान हम होते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का सारे आशीष को, परमेश्वर का सारे गुण को, हर एक अधिकार को परमेश्वर ने हमें एक विशेष अधिकार को देता है, ताकि हम उस यीशु का नाम से हम इस संसार में सारे अंधकार का शक्तियों को ऊपर विजय पाने के लिए और सारे अंधकार का बातों को बांधने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक करके हमें एक अधिकार दिया है। इस बातों को हमेशा हम याद रखना। मैं आपसे कहा, मैं आत्मा के बारे में कुछ बातों को आपको मैं चाहता हूँ हफ्ते में 2 बार या 3 बार कुछ करके आपके सामने मैं रखने के लिए चाहता हूँ, ताकि आप इस बातों को
सही ढंग से समझ ले, अच्छा से समझ ले, और न केवल और उस आत्मा में होकर आप बढ़ते जाए सितुंदा में पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमारे हाथ में दिया हुआ पवित्र शास्त्र के द्वारा इस वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल में हम ये बातों को देखते हैं। आप सब कोई बाइबल को पढ़े होंगे और न केवल आप उसको ऊपर ध्यान किए होंगे, लेकिन बाइबल का शुरू से लेकर अंत तक हम ये बातों को हम देख सकते हैं। अगर आप उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम परमेश्वर का आत्मा के बारे में देख सकते हैं। दूसरा वचन में वहाँ लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। शुरुआत में पहला अध्याय का दूसरा अध्याय में वहाँ परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था करके लिखा है। क्यों वहाँ प्रवेश नहीं कर सका, वास नहीं कर सका? उस वचन में हमें उत्तर मिलता है, गहरे के जल के ऊपर अंधियार था। आपका मन के हृदय के अंदर गहरे में अंधकार है, पाप का अंधकार है, संसार का अंधकार है। इस कारण से परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन को ऊपर मंडला रहा है, लेकिन वो आपका मन के अंदर निवास करने के लिए चाहता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारा मन में निवास करने के लिए चाहता है। हम संसार का बातों के लिए जगह देने के नाते, अंधकार का बात, पाप का बात हमारा मन में रहने के चलते हम आत्मा के द्वारा चलाने का, आत्मा का द्वारा अगुवाई पाने का कार्य हमारे जीवन में जैसा होना है वैसे ही नहीं होता है। पाप परमेश्वर का आत्मा के लिए जगह नहीं दिया। पाप परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए हमें मौका देता है, लेकिन हमारा मन का लालसा, शरीर का अभिलाषा हमारे जीवन में आत्मा के द्वारा अगुवाई करने का बातों को ग्रहण नहीं करता है और अंगीकार नहीं होता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इस आत्मा के बारे में वहाँ लिखा गया है। शायद हम सोचेंगे पुराना नियम में कहाँ पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा, ये सब एक ही है, अलग अलग चीज नहीं है। परमेश्वर का आत्मा ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जब हमारा जीवन के अंदर जब कार्य करता है, अंधकार को पहले दूर करके एक उज्ज्वला को ले आता है, ताकि अब प्रभु के साथ एक पवित्र जीवन में पवित्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है। इस आत्मा के बारे में क्या कहता है? अगर हम ध्यान से परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का किताब 13 अध्याय में हम वहाँ एक बातों को एक बातों को हम यहाँ पर हम ध्यान कर सकें। यूहन्ना 13 अध्याय में जीसस हालेलुया, माफ कीजिएगा, 15 अध्याय का 16 अध्याय का 8 वचन। मैं यूहन्ना 16 अध्याय का कुछ बातों को आपको मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूँ। 16 वचन में 8 वचन में उस आत्मा के बारे में कहता है, क्या कहता है? वो 8वां वचन को मैं आपको पढ़ाएंगे। और वो आकर, उसका मतलब वो आत्मा आकर, परमेश्वर भेजा हुआ वो आत्मा आकर संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में भी, इसलिए वे मुझ पर विश्राम नहीं करते। इस प्रभु का धन्यवाद हो। 8वां वचन को फिर मैं पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा का काम पहले क्या है? आपका जीवन को पवित्र करना है।
पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा नहीं दिया। पवित्र आत्मा हमें दिया है जो लोग प्रभु यीशु का लहू से धोया गया है, बपतिस्मा लिया, उनको परमेश्वर ने इस आत्मा को दिया ताकि और पवित्र हो जाएं। जो पवित्र है और पवित्र हो जाएं, इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया। जब पवित्र आत्मा हमारा अंदर आएगा, उसका काम पहले क्या काम है, संसार के पापों के बारे में हमें बताएगा। शैतान का अंधकार का बातों से हमें बचाकर प्रभु का रास्ता में जाने के लिए हमें वो अगुवाई करेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है ना। लेकिन हम उसको सही ढंग से समझने के नाते चर्च में जाते हैं, प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अन्य भाषा में होकर बहुत चलाते हैं, अच्छी बात है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है। लेकिन वो मुख्य बात नहीं है, वो मुख्य बात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वो आकर हमें पाप के बारे में, संसार के पाप के बारे में हमें बताएगा। इस बातों से दूर रहो। ये संसार का बात है, ये परमेश्वर का राज्य का बात नहीं है। परमेश्वर का राज्य पवित्र है, ये अंधकार का बात है, ये पाप है। इस पाप के बीच में पवित्र आत्मा काम कर नहीं सकता है। तो पाप को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, संसार का सारे प्रहार का बातों को छोड़ दे। शैतान जो बातों को तुम्हारे जीवन में ले आता है, वो कर, ये कर, उसको देखो, इसको देखो, उसको खाओ, उसको कहो, ये सब पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा जब पहले आपका जीवन में आता है, आपका जीवन को पवित्र करने के लिए और पवित्र करने के लिए आपका ये संसार का जो जो बात है वो सारे बातों को आपको दिखाता है, ताकि इस सारे बातों से आप दूर रहने के लिए। सेकंड क्या करता है, उस वचन में लिखा है धार्मिकता का ओर हमें अगुवाई करता है। धार्मिकता को पहले परमेश्वर का राज और धर्म को खोज करो, ये सारे वस्तु तुम्हें मिल गए। यीशु हमें धर्मी बनाया। यीशु नाम न केवल हमें उद्धार नहीं किया, हमारे जीवन को पापों से अलग करके हमें धर्मी बनाया। कौन धर्मी है? जो यीशु के साथ पवित्र जीवन बिताता है वो धर्मी है। इसलिए मत्ती 6:33 में लिखा है, परमेश्वर का राज और धर्म को खोज करो। परमेश्वर का राज खोज करो। पहले परमेश्वर का वचन को पढ़ने से, प्रार्थना करने से परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। इसको करना नहीं, उसको करो, इसको दो, उसको नहीं देना, क्या नहीं करना, क्या नहीं होना, ये सारे बातों को पवित्र आत्मा हमें धार्मिकता होने के लिए हमें अगुवाई करेगा। भाइयों, हम आत्मा के बारे में हमें हमारे जीवन में ये सही प्रकाश होना चाहिए। आजकल बहुत से चर्च में क्या चाहते हैं, बपतिस्मा ले लिया, तुरंत आओ, बैठो, प्रार्थना करके तुम अभिषेक पाना है। अच्छी बात है, उपदेश है, अब प्रेत के काम दूसरा अध्याय में लिखा है, होना चाहिए। लेकिन उसका मेन बातों को नहीं सिखाते हैं। भलाई करना, बुराई करना, सच्चाई होना चाहिए। आजकल बहुत से सेवक लोग भी सच्चाई नहीं है, पैसा का बातों में। और बहुत से प्रभु जो उनका हाथ में जो दर्शन को दिया, जो कामों को दिया, उसमें वो लोग विश्वास योग्यता नहीं है। पास्टर तो है, फिर विश्वासी लोग के जीवन के अंदर भी हम बहुत से बातों को देखते हैं। हम धर्मी होना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर का मार्ग में हमें अगुवाई करने के लिए पहले वो चाहता है हमें धर्मी बनाने के लिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है यूसुफ के बारे में, यूसुफ धर्मी होने के नाते मरियम के बारे में जो बातों को उन्हें सुनाता, उस बातों को वो चुप्पे चुप्पे रखने के लिए चाहता था। वो धर्मी है। एक धर्मी का जीवन के गुण और उनका चाल चलन कैसा है, मैं अभी उसका तैयार नहीं किए हैं। मैं ओहा एक दिन उस धर्मी के बारे में मैं प्रचार करूंगा। लेकिन एक धर्मी परमेश्वर में, प्रभु में कैसा होता है करके मैं वचन से मैं और एक मौका मिले, अगर प्रभु हमें जीवन दे, अनुग्रह दे, मैं आपको बताएंगे। परमेश्वर हमें धर्मी होने के लिए बुलाया है। कौन धर्मी है? जिसका पाप क्षमा हुआ है, जो परमेश्वर के आत्मा के साथ प्रभु के संग होकर चलता है, वे धर्मी है। और तीसरा,
अगर ये वचन में पढ़िएगा, आगे लिखा है न्याय के विषय में निरंतर करेगा। ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हमेशा एक बातों को याद रखेगा, मुझे परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, मैं न्याय के सिंहासन पर खड़ा होना है। हम जो कुछ भलाई बुराई किए वो सारे बातों के लिए मेरा परमेश्वर न्याय होके मुझे न्याय करेगा। ये आत्मा हमारा अंदर आएगा तो वो हमें बताएगा जो कुछ हम करते हैं ये न्याय है या अन्याय है, आपको मालूम है। मैं अच्छा किया, जरूर ये न्याय का बात है या अन्याय किए हैं। ये आत्मा इस कार्य को करता है ताकि जैसा हम रोमियो 8 अध्याय में पढ़े थे, जिस परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चला जाने का एक बातों को हम परमेश्वर को ओर से प्राप्त करते हैं। और न केवल यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने क्या कहा, आप पढ़िएगा 14 अध्याय में, यूहन्ना 14 अध्याय में अगर आप पढ़िएगा 18 वचन से लेकर, माफ कीजिएगा 16 वचन से लेकर मैं आपको पढ़ूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय 16 वचन से लेकर मैं आपको पढ़ेंगे। और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायता देगा कि वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। एक सहायता देगा, ये हेल्पर आपका आत्मिक जीवन में आपको अगुवाई करने के लिए, हाथ पकड़कर ले चलने के लिए आपको एक सहायता का जरूरत पड़ता है। ये आत्मा आपको सहायता करेगा और आपके साथ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है तुम अनाथ नहीं है। तुम ये नहीं सोचेगा मैं अकेले हूं, मैं अनाथ हूं, मेरे साथ मेरे संग कोई नहीं। ऐसा बातों को महसूस करने के लिए ये आत्मा जो परमेश्वर ने भेजा हुआ, ये आत्मा जो सहायक आत्मा है, तुम्हारा जीवन में तुम्हें रक्षा करेगा, तुम्हें आगे करेगा। और आगे क्या लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हें होगा। ये सत्य का आत्मा, संसार इस आत्मा को नहीं जानता है। सत्य का आत्मा सत्य का बातों में तुम्हें अगुवाई करेगा। सत्य का आत्मा कभी धोखा नहीं देगा, कभी झूठ बोलने के लिए जगह नहीं देगा, सच्चाई पर आपको चलाएगा। सच्चाई के बारे में प्रचार करेंगे, लेकिन सच्चाई उनके जीवन में नहीं रहेगा। लेकिन आपके अंदर सत्य का आत्मा रहेगा, वो सत्य का मार्ग में आपको अगुवाई करेगा। 16 वचन 17 वचन में वही लिखा है, क्योंकि वो तुम्हारा साथ रहता है और वो तुम्हें होगा। ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में इस प्रकार का कार्य करेगा। 17 वचन में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता है। 18 वचन में, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पास आता हूं। मैं छोड़कर नहीं गया, मैं आता हूं, मैं आने वाला हूं, मैं आऊंगा। तब तक नहीं आऊंगा जब तक ये आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें संभालेगा। तुम अनाथ करके नहीं सोचेगा, मैं अकेले करके कभी नहीं सोचेगा। तुम्हारा साथ होके वो सारे बातों में तुम्हारा संग रहेगा। यीशु उतना में बोलकर अंत नहीं किया। और जब हम देखते हैं वो क्या किया उस अध्याय में, यूहन्ना 13 अध्याय में 26 का वचन को पढ़ेंगे, 13 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातों में सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब कुछ सुबरन कराएगा। ये आत्मा और ये काम भी करता है। इसने इस आत्मा को, आने वाला आत्मा के बारे में, मरने के पहले प्रभु ने इस बातों को हमें शिक्षा दिया है। क्या कहा है, सहायक अर्थात इस सहायक पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पिता मेरे नाम से, किसका नाम से? यीशु मसीह का नाम से। किसका नाम से? जिस नाम से हमने उद्धार पाया।
जिस लघु से, यीशु का लघु से जब हम उतार पाया, उस नाम से हमें भेजेगा, तुम्हें सब बातों में सिखाएगा। आजकल बहुत से ऐसा शिक्षा होती है, अपना अपना मन से, अपना मन से, अपना जीवन के लिए जो लायक है, जो बात उनको सूट करता है ना। परमेश्वर का वचन जैसा कहा वैसे ही नहीं, जिस प्रकार से लिखा है वैसे ही नहीं, अपने के लिए ऐसी अपने के लिए, अपना बातों को ले जाने के लिए लोग शिक्षा देते हैं। लेकिन यहाँ आत्मा के बारे में परमेश्वर ने लिखा है, तुम्हें सब बातों को सिखाएगा। कौन सा बातों को सिखाएगा? और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, मैं कहा है, यीशु ने कहा है, ताकि हम यीशु को प्रकट कर सकते हैं, यीशु को लोगों को दिखा सकते हैं। यीशु का वचन सत्य है, पवित्र है। यीशु का मार्ग पवित्र है। अगर उस बातों को वो क्या करेगा, हमें याद करेगा, सुमरण करेगा, सब बातों को सिखाएगा और तुम्हें सुमरण कराएगा, ताकि हम परमेश्वर का मार्ग में आगे बढ़े। परमेश्वर को धन्यवाद हो। शुरू में मैंने कहा, रोमियो 8 अध्याय का बातों को मैं आपके सामने रखा था, और एक बार उस रोमियो 8 का 14 को पढ़िएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर का आत्मा के चलाया चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, अपने मन के अनुसार नहीं, हम जो चाहते हैं उसका अनुसार नहीं। कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसा भी अगुवाई करता है, हमें शक लगता है, क्या प्रभु ये कष्ट, ये तकलीफ तेरे ओर से है, हम कैसा है? लेकिन प्रभु कहेगा, हाँ, इसके ऊपर तुम विजय पाना है। इसके ऊपर विजय पाने के लिए मैं तुम्हें आत्मा को सामर्थ्य को दी है। जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। आज का दिन में और एक बार हम प्रभु का हाथ में अपने आप को अर्पण करते हुए हम विनती करें, प्रभु मुझे इस आत्मा से, इस परमेश्वर का पवित्र आत्मा से मुझे भरपूर कर, ताकि पाप के ऊपर प्रभु और ये संसार का बातों के ऊपर हम विजय पाकर धर्मियों के न्याय के दिन में तेरे सामने हम खड़ा हो सकें। मुझे अनुग्रह दे प्रभु, मुझे कृपा दे, मुझे दया मिलने पाए। मैं लगातार इस बातों को, ये क्या 2 दिन के बाद फिर मैं आपको वचन के द्वारा प्रकट करेंगे। आप प्रार्थना कीजिएगा, हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए। तेरी आत्मा के द्वारा चलाया जाने का अनुभव को मुझे दे, ताकि मैं तेरी पुत्र संतान होके तेरे नाम को मैं महिमा कर सकूं। जिस मतलब से तूने हमें पवित्र आत्मा को दिया है, वचन के अनुसार मैं उस बातों को अपने जीवन में अनुभव करने में और लोगों के सामने तेरी महिमा को प्रकट करने के लिए तू मदद कर। आशीष दे, मेरे जीवन के सारे अंधकार का बातों को दूर कर, मेरे ऊपर आत्मा मंडला ना पाए, मेरे अंदर निवास करने पाए, मेरे साथ होने पाए। अनुग्रह दे, आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आप मुझे कांटेक्ट करने के लिए चाहते हैं, मैं अपना नाम को आपको देंगे, 8162999970। और एक बार मैं अपने नंबर को बताता है, 8162999970। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।